इलेक्शन था उस टाइम तो बोला मैं जीतूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, उसके बाद तो फिर अपना जीत गया, काम उसका खत्म। तो चल पाती है इसमें कितना लोग खसते हैं, हाथ पैर टूटते हैं। पीने का पानी इतना सड़ा हुआ आ रहा है, पानी के लिए 1 महीना से हम पूरे गली मुबारकपुर जल बोर्ड पे चक्कर लगा रहे हैं। वोट मांगने का टाइम आता है तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और उसके बाद कोई किसी को नहीं जानता हैं? जब खत्म हुआ तब वो कह रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या के लिए? कुछ नहीं किया। नेता जो होते हैं जिनको आपकी मम्मी पापा चुनते हैं, वो लोग क्या काम कराने के लिए आते हैं? वो लोग हमारे यहाँ सुविधा कराने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा तो नहीं कराते। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूँ आपके साथ रिया राय। अगर पूर्वांचलियों की बात करें तो राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ा आंकड़ा पूर्वांचलियों का माना जाता है, जो कि चुनाव के टाइम पर जो नेता होते हैं उनको याद भी होता है और उनके लिए तमाम वादों को किया भी जाता है। लेकिन ऐसा आप कह सकते हैं कि सरकार बनने के बाद शायद वो जो पूर्वांचली हैं वो किसी काम के नहीं रहते, या फिर सरकार उनके लिए काम करने का जो वादा करती है वो सिर्फ एक ठगी का वादा होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस वक्त मैं किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ और ये जो जगह है ये अगर नगर है। यहाँ पर आप पूरी गलियां देख सकते हैं, हर एक गली में इसी तरीके का जलभराव नजर आएगा। ये सड़कें 1 साल 1.5 साल से भी ज्यादा नहीं चलती हैं। इस पूरी रोड पर आपको कोई भी रोड़ी नजर नहीं आ रही होगी जो कि सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। सिर्फ मलबा ही दिख रहा है जो कि लोगों ने इसे पार करने के लिए डाला हुआ है। पानी में मच्छर पनप रहे हैं, कूड़ा पूरी तरीके से इस पानी के अंदर भरा पड़ा है और यहीं पर जो सारे मकान हैं वो सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। मकान तो दूर, यहाँ के जो लोग हैं उनकी भी हालत इसी तरीके से है। अंकल जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम इंद्रकांत झा है। इंद्रकांत झा जी। पूर्वांचली है? हम पूर्वांचली हैं। पूर्वांचलियों से तो सरकार को एक अलग ही लगाव है। आप लोगों के लिए तो इतना कुछ कह रही थी, बड़े बड़े वादे। आप अभी भी ऐसी स्थिति में रह रहे हैं? ऐसा है ना, वादा करना और उसको उस पे खड़े उतरना, ये तो अब क्या बतावे। इस बार तो ऐसा ही हुआ है। हम लोग ने यही सोच करके इनको वोट दिए, चहलाए, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बस अभी तक तो जैसे थे वैसे है। पूर्वांचली हर बार ठगी जाता है? तो ठगा ही जाता है कि और क्या। जब ठगा नहीं जाता है तो अभी तक ये हाल में अगर पूर्वांचली बैठा हुआ है, बताइए तो ये क्या कह सकते हैं। अब इसमें हम क्या बताएं। जो बहुत बड़ा अब हम लोग जिस हौफ से जिताते हैं तो वो खड़े उतर, कहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अब वो कहते हैं जो हमको चलने नहीं दे रहे, तब तो फिर विधायक किस बात के बने जब आपको चलने नहीं दिया जा रहा। बस चुप लगाए बैठे हैं, बस कुछ नहीं, आप जो करेंगे वही करेंगे। तो ये रास्ता किसने बनाया है? रास्ता हम लोग खुद बनाया है। तो क्या पानी में हेल के लड़का बच्चा थोड़ी जाएगा, स्कूल जाता है, बच्चा सब है, दुनिया है, जहान है, तभी पानी में रोज जाना आना तो ठीक है। इसलिए हम लोग पत्थर डाल डाल करके बनाया है रास्ता। पत्थर डाल डाल के? और क्या, पत्थर डाल डाल के चुन चुन के लाए हैं, ला करके रास्ता बनाया है। ये तो वही हाल है कि पुराना जो पुल तैयार होता था वैसा ही हाल। हाँ, बिल्कुल वही हाल है जी महाराज। उससे भी बदतर है, इससे तो बढ़िया है। इस मौज में हम लोग गाँव में रहते थे या है, लेकिन अब यहाँ तो दिन प्रतिदिन पता नहीं क्या होता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। नहीं कुछ बता सकते अब ये आगे क्या सरकार का इच्छा है, वो तो सरकार ही जाने जी। तो देखिए, ये सरकार का सुविधा है और सुविधाओं में जो पूर्वांचली है, जो दिल्ली का एक बड़ा वोट मार्जिन माना जाता है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा पूर्वांचली ही होते हैं जो कि यहाँ पर आकर रहते हैं और अपनी जो रोजगार की व्यवस्था है उसको चलाते हैं। ये पूरा जो पानी आप देख रहे हैं, इस पूरे पानी में मच्छर पनप रहे हैं और जो ये रास्ता है देखिए, ये चलने लायक भी नहीं है। इसमें कोई भी रपट कर गिर सकता है, फिसल सकता है। और यहाँ पर आप कहिए कि रात के अंधेरे में कैसे लोग जाएंगे। पानी के अंदर काई जम रही है, जो कि इस बात का सबूत है कि ये पानी आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना है और ये पूरा जो पानी है वो पूरे घर को सड़ा रहा है। यानी कि जो लोग एक घर का सपना लेकर चलते हैं कि एक अपना घर हो, वो घर भी राजनीति में आकर नाली के पानी में डूब जाता है। नमस्कार आंटी जी, कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ के रहने वाले? मैं तो मधुबनी के रहने वाला हूँ। अच्छा, कब से रह रही हैं यहाँ पे? 25 साल से। 25 साल से? हाँ।
इतने ज्यादा मच्छर इसमें पनप रहे हैं। सारा निकलने का रास्ता देखो जो कैसे निकला, मैं सब तो मनुष्य है, तो निकलने का रास्ता नहीं है, मच्छर कितना है, कुछ सामान लेकर जाना आना नहीं होते हैं, तो दिक्कत तो बहुत है, मगर सरकार सुनते नहीं है यहाँ का। ये गली कभी बनी थी? हाँ बनी थी। कितना टाइम हो गया? वो गली बनला करीब 20 साल हो गए। 20 साल हो गए? हाँ। कब बना था? कहाँ से हुआ है? ईटा खड़ंजा दिए। अच्छा, खड़ंजा दिए और वो खड़ंजा चला नहीं था। हाँ, नहीं चला जा रहा है, तो पानी भर गए। नीचा है, पानी भर गया, सब गली से नीचा है। तो आप लोग ये मलबा अपने आप लाकर डाले हैं? हाँ, ये सब तो हमने सब डाले हैं चलने के लिए, तो चलना तो है ये। तो चल पाती हैं इसमें? कितना लोग खसते हैं, हाथ पैर टूटते हैं, कितना चलो जाते हैं। बूढ़ सबके चलना नहीं होते हैं, घर में पैक रहते हैं। तो दिल्ली राजधानी में आप लोग रह रहे हैं, इससे अच्छा तो शायद गांव में अच्छी व्यवस्था हो। हाँ, गांव में तो अच्छी व्यवस्था है, मगर पेट नहीं भरेंगे ताई लेकर यहाँ पर हैं। ताई मजबूरी से नहीं यहाँ पर हैं। पूर्वांचलियों को तो सरकार बहुत आगे अब मानती है, अपना पूरा भाई बताती है, उनसे कहती है कि दिलदार होते हैं। आप लोग वोट भी देते हैं? हाँ, वोट तो देते हैं जी, मगर जब से मैं यहाँ पर आए तब से वोट नहीं दिए हैं, तब से तो यहीं पर दे रहा है। अच्छा, तब से यहीं पर दे रहे? दिल्ली में दे रहे हैं ना? हाँ, दिल्ली में वोट दे रहा है। तो काम क्यों नहीं दे पा रही है सरकार कुछ? अब वो नेता वो बनते हैं, सुनवाई नहीं करते हैं। वोट दिन में कहते हैं हाँ हाँ कर लेंगे, बाद में वो सुनवाई नहीं करते हैं, कोई आते नहीं है। तो देखिए, जहाँ पर अगर इतना गहरा जो पानी है वो जमीन में बना रहेगा, उसको टाइम बीतता जाएगा, तो वहाँ पर पानी भी साफ कहाँ से आएगा? तो आप लोग मोल का ही पानी पिएंगे? मोल पानी पीते हैं। 30 रुपया बोतल आते हैं, 20 लीटर देते हैं, 30 रुपया के पीते हैं। मतलब दिल्ली में जो पानी की फ्री सेवा है उसका भी लाभ ये लोग नहीं उठा पा रहे हैं। पूरा आधा डूब चुका है। आधा डूब चुका है, अभी जनरेटर चलेगा फिर वहाँ तक पहुँच जाएगा, वहाँ तक। और ये राजधानी दिल्ली का हाल है, जिसे चमकता हुआ बताया जाता है, लेकिन ये पूरा पिछड़ा हुआ है, ये पूरा सड़ चुका है अंदर से। हाँ, बदबू आ रही है। तो आएगी बदबू, पानी क्या से निकल रहा है, पानी फिर से पूरा भरा हुआ है, निकल रहा है, घुस रहा है, निकल रहा है, घुस रहा है, क्या कर सकते हैं? मलबा डलाए, फिर से नीचे हो गया। कितना इसका वो ही नहीं है उठा सके, अपना पैसा है उठाने के लिए बार बार, क्या कर सकते हैं? तो देखिए, लोग मतलब अपने जो पक्के घर हैं उनमें भी ठीक से नहीं रह सकते हैं। ये पूरा जो मकान है नीचे वाला, पूरा वो अंदर चला गया, क्योंकि जो ये सड़क है वो ऊंची बनाई गई होगी, नालियां बनाई होंगी, लेकिन नालियां जो हैं उन पर काम ठीक से नहीं किया गया है। नाली पूरी ब्लॉक पड़ी हुई हैं और वो ओवरफ्लो होके घर के अंदर चली गई हैं। और घर के अंदर जब पानी चला गया है और वो जब नहीं निकलेगा, रोजाना वैसे रहेगा, तो घर में सड़न हो जाएगी, जो कि घर सड़ भी रहा है। नीचे का घर इन लोगों ने, देखिए, पूरी दीवारों पर सीलन है, पूरी दीवार जो है ऊपर तक सीलन में धसी पड़ी है। और ये देखिए, ये जो इसका छज्जा आप देख रहे हैं, इस पे भी सीलन आ रही है। अब इसके ऊपर ये लोग यहाँ पर रहते हैं, मतलब जो नीचे का फ्लोर है वो पूरा खराब हो गया है। गंदगी है, डेंगू, जैसे ये डेंगू मलेरिया फैलता है, तो इन्हीं चीजों से तो फैलता है, गंदा पानी जब घर में भरा होता है। तो आपके विधायक जी को पता है इन सब के बारे में? जी, सब पता है। विधायक जब वोट मांगने का टाइम आता है तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और उसके बाद कोई किसी को नहीं जानता। मतलब यहाँ पर लोगों ने फ्लोर बना रखे थे, घर बना रखे थे। घर एक सपना होता है लोगों के लिए, इतनी मेहनत और पूंजी लगा के आप लोग बनाते हैं, और अब घरों का ये हाल हो रहा है। कहीं पे सड़ रहे हैं, कहीं पर धस रहे हैं। तो इस हाल को लेकर क्या सोच लेते हैं कुछ यहाँ पर नेता मंत्री? कुछ भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं किया आज तक। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। 24 साल का बेटा गंवा के बैठे, तो क्या किया है? क्या उखाड़ लिया उन्होंने? हैं? हमारा तो जीने का सहारा वही था। एक बेटा नशेड़ी है, उससे तो हमारा कोई वो नहीं है, पर हमारा तो जीने का सहारा वही, हाथ पूंजी थी वही, हमारी तो चली गई। हम बूढ़े बच्चों को क्या होगा? एक जवान लड़की है, उसको कौन देखेगा? हैं? जब खत्म हुआ तब वो कह रहे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। क्या कर लिया? कुछ नहीं किया। मैम, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कीचड़ भी, हम निकल भी नहीं पाते, गिर भी जाते हैं, और इसलिए रोड चाहिए था यहाँ पे। मतलब गली अच्छे से बनी नहीं है और पानी भी पूरा भर जाता है बारिश में।
हाँ, यहाँ पे गिरते हैं हम लोग, लेकिन फिर उठ के चलने भी लगता है क्योंकि यहाँ पे रास्ता बहुत खराब है और यहाँ पे लाइट भी नहीं जलती है और रात में बहुत दिक्कत भी होती है जाने आने में। हमारे दादू की दुकान है और हमें वहाँ पे खाना पीना देने जाना पड़ता है, इसलिए और हम फिर गिरते पड़ते भी रहते हैं, लेकिन फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है चुनने की। अच्छा, आपको पता है नेता जो होते हैं जिनको आपकी मम्मी पापा चुनते हैं, वो लोग क्या काम कराने के लिए आते हैं? वो लोग हमारे यहाँ सुविधा कराने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा तो नहीं कराते, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। ना पानी है, बस मिट्टी भी नहीं भरता और कभी छठ पूजा भी नहीं मना पाते। हमेशा वहाँ मनाते थे, अब तो बना भी नहीं पाएंगे। और फिर यहाँ पे प्लॉट सब भी इतने, उसमें इतना पानी भर रखा है कि इतने मच्छर हो जाते हैं डेंगू मलेरिया से, जो हमें इतना बीमार कर देते हैं ना वो लोग। अभी भी कल मैं दवाई लेके आई थी, हम हमेशा बीमार ही रहते हैं, कभी सर्दी, कभी जुकाम, तो कभी बुखार, ऐसे में कभी टाइफाइड, ऐसे में होता रहता है हमें। कार देख रही हो तो आप उनसे क्या बोलेंगे, इतनी परेशानी हो रही है? हम उनसे बोलेंगे हमारे गली में सुविधा कराइए, जहाँ सोम बाजार में पूरे गलियों में सुविधा है, हमारी गलियों में सुविधा क्यों नहीं है? हमारी गली में भी सुविधा कराइए, पानी साफ कराइए, इस पानी को हटाइए, छठ त्योहार अच्छे से मनवाइए और हर घर पे पानी अच्छा भिजवाइए पीने का। पीला पानी हम नहीं पी सकते, हमें खरीद के पीना पड़ता है हमेशा। तो देखिए, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी ये जानते हैं कि आखिर जब सरकार बनती है और उनमें जो नेता और मंत्रीगण बैठते हैं, उनका क्या दायित्व होता है, उनका क्या काम होता है और उन्हें क्या काम कराने चाहिए। ऐसा लगता है कि शायद जो नेता हैं, जिस चीज़ की शपथ वो लेते हैं, जो घोषणाएं वो करते हैं, शायद वो जीतने के बाद भूल जाते हैं और उन्हें जो ये दायित्व निभाने के लिए कहा जाता है, उन पर भी वो काम नहीं करते हैं। फिलहाल इस तरह की स्थिति क्या आप भी राजधानी में कहीं पर देख रहे हैं तो वो कमेंट कर जरूर बताइएगा। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस खबर को आगे बढ़ाइए ताकि शासन और प्रशासन तक ये जा पाए और समस्या का समाधान हो पाए। एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।